इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं द पैसिव वॉइस ऑफ टू इन्फिनिटिव, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर ये आता है तो इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनती है। तो देखिए मित्रों कि यह वीडियो जितना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के दृष्टि से महत्वपूर्ण है उतना ही इम्पोर्टेंट यह स्पोकन इंग्लिश के लिए भी है। तो कोई भी पार्ट इसका मिस न करें, और वीडियो अच्छा लगता है तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एक लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करते चलें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आप पहले से जानते हैं कि इन्फिनिटिव यानी टू इन्फिनिटिव की जो पैसिव वॉइस होती है वो होती है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये 5 कंडीशंस हम देखेंगे, स्ट्रक्चर्स जिनमें इन्फिनिटिव आता है, ऑब्जेक्ट आता है, उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनती है। तो आइए फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं। जब इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर से वाक्य शुरू होता है, जब देयर से सेंटेंस शुरू हो, जैसे देयर आर सम ईमेल्स टू आंसर। ठीक है, राइट, देयर आर सम ईमेल्स टू आंसर, यानी आंसर करने के लिए कुछ ईमेल्स हैं, कुछ ईमेल्स का आंसर किया जाना है, ये अर्थ होगा, हिंदी में इसका अर्थ होगा। ठीक है, तो अब देखिए कि जब इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर होता है तो वास्तव में इसमें रियल सब्जेक्ट भी होता है, और वो आता है वर्ब के ठीक बाद। जैसे इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं देयर आर सम ईमेल्स टू आंसर। ठीक है, यहाँ पर देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इसके बाद वर्ब आया आर, और यहाँ पर देखिए सम ईमेल्स। ठीक है, यह रियल सब्जेक्ट है। ठीक है, और इन्फिनिटिव क्या है भाई, टू आंसर, राइट। अब ऐसे सेंटेंसेस को यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस में अगर इन्फिनिटिव आता है तो कैसे इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। यह जो देयर आर है इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, और जो ये सब्जेक्ट है ईमेल्स ये भी अपनी जगह पे रहेगा, राइट। टू आंसर टू इन्फिनिटिव है, सिंपली इसको टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, टू बी आंसर्ड हो जाएगा। तो कंप्लीट सेंटेंस क्या होगा, देयर आर सम ईमेल्स टू बी आंसर्ड। ठीक है, तो करना इसमें कुछ नहीं है, टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यूज़ कर देनी है, फिर यह पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। ओके, एक सेंटेंस और देखिए, देयर इज़ वन मोर लेसन टू लर्न। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि एक और लेसन लर्न करना है, यानी लर्न करने के लिए, याद करने के लिए एक लेसन और है, ये इसका अर्थ हिंदी में हुआ। ठीक है, अब इसको आप पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, आपको करना क्या है, देयर इज़ और इसके बाद ठीक जो सब्जेक्ट आ रहा है उसमें कहीं कोई छेड़छाड़ आपको नहीं करनी है। ठीक है, सिंपली जो वर्ब फॉर्म आया हुआ है टू इन्फिनिटिव, इसको टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है। ठीक है, तो देयर इज़ वन मोर लेसन टू बी लर्नड, ये हो जाएगा देयर इज़ वन मोर लेसन टू बी लर्नड, राइट। अब दूसरी तरह का सेंटेंस देखिए, जब इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट आता है। ठीक है, तो यह चीज़ ध्यान में रखिए कि जब इट को हम सब्जेक्ट बनाकर रखते हैं तो रियल सब्जेक्ट इसमें होता नहीं है, जो सब्जेक्ट है वह ले देकर इट ही सब्जेक्ट है, देर के जैसा इसका केस नहीं है। ठीक है, अब इस सेंटेंस में आपको जो इन्फिनिटिव मिलेगा, इन्फिनिटिव क्या है भाई, तो वर्ब का ही फॉर्म है, तो जो इन्फिनिटिव मिलेगा उस इन्फिनिटिव का आपको ऑब्जेक्ट भी मिलेगा, राइट। जैसे देखिए कि इट इज़ टाइम टू टेक टी, इट इज़ टाइम टू टेक टी, तो आपको मिलेगा इट इज़ टाइम। ऐसे सेंटेंस में क्या मिलता है भाई, इट इज़ टाइम, राइट। उसके बाद से मिलता है इन्फिनिटिव, और उसके बाद से मिलता है इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, टू टेक, पीना, लेना, टू टेक, लेना, क्या लेना है भाई, तो टी, टी क्या है, ऑब्जेक्ट है टू टेक का, राइट। अब इसको देखिए कैसे हमने चेंज किया, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, इट है, तो इट इज़ टाइम, इसमें कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, कहीं कुछ आपको चेंज नहीं करना है। ठीक है, इसमें एक चीज़ करनी है कि जो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिए हैं उसको इन्फिनिटिव के ठीक पहले रखना है, और उसके ठीक पहले इसको फॉर से जोड़ देना है। ठीक है, कैसे करेंगे इसको देखिए कि इट इज़ टाइम फॉर टी, इट इज़ टाइम फॉर टी। ठीक है, तो टी ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटिव का, इसको हमने फॉर से इट इज़ टाइम के साथ जोड़ दिया, राइट। और फिर उसके बाद वही टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म टू बी टेकन, इट इज़ टाइम फॉर टी टू बी टेकन। ठीक है, तो जहाँ भी इट इज़ टाइम आएगा तो इस तरह की चीज़ करनी पड़ेगी आपको, वो पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा, इट इज़ टाइम फॉर टी टू बी टेकन, राइट। एक दूसरा सेंटेंस देखिए
कि इट इज़ टाइम टू मेंड योर वेज, इट इज़ टाइम टू मेंड योर वेज। अब इसका मतलब हुआ कि समय हो गया है कि तुम अपनी आदतें सुधार लो, अपने तरीके को सुधार लो, ठीक है। तो इट इज़ टाइम टू मेंड योर वेज, राइट। अब इसको हम जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सिंपली आपको इट इज़ टाइम में कहीं कोई छेड़छाड़ तो करनी नहीं है, राइट। और जो इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट आया हुआ है वेज, इसके ठीक पहले फॉर से इसको जोड़ देना है। तो इट इज़ टाइम फॉर योर वेज। अब देखिए यह योर इसके साथ लगा हुआ है। योर क्या है भाई? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव अगर ऑब्जेक्ट के साथ या नाउन के साथ लग के आया है तो आपको इसको अलग नहीं करना है, चाहे एक्टिव वॉइस हो या फिर पैसिव वॉइस हो, साथ में रखना है, ठीक है। तो ये पूरी चीज़ ऑब्जेक्ट की हो जाएगी, योर वेज पूरा का पूरा हो जाएगा। तो इट इज़ टाइम फॉर योर वेज टू बी मेंडेड, राइट। यानी समय हो गया है, यह समय है, सही समय है कि तुम अपनी आदतों को सुधार लो। इसका मतलब ये हुआ, सिंपली ऐसे चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। नेक्स्ट जो कंडीशन है, जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो देखिए, जब हम प्लानिंग की बात करते हैं, ठीक है, आपने पहले से फिक्स किया हुआ है कि कल मुझे ये करना है, 1 घंटे के बाद मुझे ये करना है, 2 दिन के बाद मुझे ये करना है, उसको ये करना है, ठीक है, उनको ये करना है, ये प्लानिंग है, राइट। तो ऐसे में जो सेंटेंसेस क्या होते हैं, इन्फिनिटिव यूज़ होती है ऐसे स्ट्रक्चर्स में। जैसे देखिए, शी इज़ टू कंप्लीट हर होमवर्क, ठीक है, इसका मतलब हुआ कि उसे अपना होमवर्क पूरा करना है, राइट। इन्फिनिटिव देखिए, टू कंप्लीट आया, टू इन्फिनिटिव यहाँ पे आ गया। अब इस टू इन्फिनिटिव का जो ऑब्जेक्ट है पूरा करना है, क्या पूरा करना है भाई? तो हर होमवर्क, ये ऑब्जेक्ट है, राइट। अब जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट है उसको हम पहले लाएंगे, ठीक है, पहले लाएंगे और उसके बाद से इन्फिनिटिव पैसिव वॉइस में टू बी अ वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई से जोड़ देंगे सब्जेक्ट को। कैसे करेंगे पूरी चीज़ देखिए कि हर होमवर्क इज़ टू बी कंप्लीटेड बाय हर, तो हम हर होमवर्क, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। अब इसके बाद हम इसके अकॉर्डिंग इज़ यूज़ करेंगे, राइट। आप जानते हैं ये प्रेजेंट है तो इज़ एम आर या फिर वाज वर यूज़ होता है। तो हर होमवर्क चूँकि सिंगुलर है इसके साथ इज़ यूज़ होगा, तो हर होमवर्क इज़ ऑब्जेक्ट हुआ और वर्ब हुआ, टू बी कंप्लीटेड, टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म टू बी कंप्लीटेड प्लस बाई प्लस जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है भाई? शी है, ये हर में बदल जाएगा। हर होमवर्क इज़ टू बी कंप्लीटेड बाय हर, ठीक है। अब यहाँ पे जो इज़ आया हुआ है यहाँ पे वाज भी हो सकता है, पास्ट होगा। तो जैसे देखिए कि आई वाज टू प्रिपेयर नोट्स, ठीक, आई वाज टू प्रिपेयर नोट्स यानी मुझे नोट्स तैयार करने थे, ठीक है, एक्टिव है। यहाँ पे देखिए वर्ब क्या आया, इन्फिनिटिव क्या आया, टू प्रिपेयर, और तैयार करना है, क्या तैयार करना है? नोट्स, ये ऑब्जेक्ट है। तो यह जो नोट्स है इसको आपको पहले रखना है सब्जेक्ट की जगह पे, और यह जो आई है यह लास्ट में जाएगा, बाई के साथ जुड़ के आएगा, आई चेंज होगा मी में। आप पहले से ये रूल्स जानते हैं पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। तो नोट्स वर, अब चूँकि नोट्स प्लूरल हो गया तो हमको वर यूज़ करना होगा। नोट्स वर टू बी प्रिपेयर्ड बाय मी, नोट्स वर टू बी प्रिपेयर्ड बाय मी, ठीक है। तो यहाँ भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, सिंपल सा तरीका है इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने का, ठीक है। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है, जब हम कंपल्सन बताते हैं, ठीक है, जब हमारी मजबूरी होती है कि हमको ये करना पड़ता है या फिर करना पड़ा या फिर करना पड़ेगा, जब हम ये बताते हैं कंपल्सन, ठीक है, तो इस कंडीशन में हम हैव, हैज़ प्रेजेंट में और हैड यूज़ करते हैं पास्ट में। इसके बाद इन्फिनिटिव आता है। जैसे देखिए, शी हैज़ टू सेल हर हाउस, शी हैज़ टू सेल हर हाउस यानी उसे अपना घर बेचना है, मजबूरी है उसकी, शी हैज़ टू सेल हर हाउस, ठीक है। तो इन्फिनिटिव टू सेल और इस इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट है हर हाउस, राइट। अब देखिए कैसे इसको हम चेंज करेंगे। आप ऑब्जेक्ट को पहले लाइए, हर हाउस, ठीक है, और हैज़, हर हाउस सिंगुलर है तो हैज़ आएगा इसके साथ, हैज़ टू बी सोल्ड, हर हाउस हैज़ टू बी सोल्ड बाय हर, सिंपल सी बात है, राइट। दूसरा सेंटेंस कि दे हैड टू एक्सेप्ट द कंडीशंस,
द कंडीशन, दे हैड टू एक्सेप्ट द कंडीशन, यानी उन्हें शर्त स्वीकार करनी पड़ी, राइट? ये भी उनकी मजबूरी थी। तो टू एक्सेप्ट इन्फिनिटिव और इसका ऑब्जेक्ट है, क्या स्वीकार करना पड़ा भाई? द कंडीशन, राइट? ऑब्जेक्ट ये है। ऑब्जेक्ट पहले लाइए, द कंडीशन हैड टू बी एक्सेप्टेड बाय हिम, राइट? तो ये भी सिंपल सी चीज़ है, समझ गए हैं तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिफ्थ स्ट्रक्चर है नीड के साथ, ठीक है? जब नीड के साथ इन्फिनिटिव आता है, जैसे शी नीड्स टू टेक दिस पिल्स, शी नीड्स टू टेक दिस पिल्स, यानी उन्हें उसे इन पिल्स को, ठीक है, दवाई के जो टैबलेट्स होते हैं उनको पिल्स बोलते हैं, उसे इन पिल्स को लेने की ज़रूरत है, यानी खाने की ज़रूरत है। टू टेक, लेना, राइट? और क्या लेना भाई? दीज पिल्स, इन पिल्स को, टैबलेट्स को, राइट? तो दीज पिल्स नीड टू बी टेकन बाय हर, दीज पिल्स नीड टू बी। अब देखिए नीड से यहाँ आया, यस या यस आपको याद होगा प्रेजेंट में लगता है, इंडेफिनिट में। तो नीड्स एस या यस कब लगता है? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। यहाँ नीड आया इसलिए क्योंकि दीज पिल्स ये प्लूरल हो गया, तो यस या यस मेन वर्ब में नहीं लगेगा, तो दीज पिल्स नीड टू बी टेकन बाय हर, ठीक है? तो जिस तरह से पीछे किया गया है यहाँ भी ठीक वही बात हुई है, ठीक है? और एक और एग्जांपल देखिए कि यू नीड टू कंप्लीट दिस पेपर्स, यानी तुम्हें इन पेपर्स को कंप्लीट करने की ज़रूरत है, पूरा करने की ज़रूरत है, ठीक है? टू कंप्लीट इन्फिनिटिव, ऑब्जेक्ट इस इन्फिनिटिव का दीज पेपर्स, तो पैसिव वॉइस में चेंज हो सकता है, ठीक है? याद रखिए कि ऑब्जेक्ट तो ज़रूरी है भाई पैसिव वॉइस में चेंज होने के लिए, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो फिर पैसिव वॉइस में चेंज नहीं हो पाएगा, राइट? तो ऑब्जेक्ट लाइए सब्जेक्ट की जगह पे, को दीज पेपर्स नीड टू बी कंप्लीटेड by you, these papers need to be completed by you, right? चूँकि these papers plural हो गया इसलिए वर्ब में यस या यस नहीं लगा हुआ है, नीड आया हुआ है, ठीक है? तो मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो एक लाइक ज़रूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।